हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। अगेन एक थर्ड लेक्चर सिर्फ कन्वर्जन का, लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं, जैसे तुमने थंबनेल में पढ़ लिया रहेगा, मिलीमीटर क्यूब अब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब क्या होता है और मीटर क्यूब क्या होता है। ये चार चीज़ें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन कैसे करें, इसमें हम लेंथ की बात की थी, लेंथ की कन्वर्जन। सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें हमने एरिया की बात की थी। अब आ रहा है ये क्यूब, यहां से लेके यहां पे कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है वो देखना है, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है वो तुम्हें देखना है, वो देखेंगे। लेकिन पहले ये तो समझो कि ये क्यूब आया कहां से। मान लो मैंने क्यूब बना लिया, क्या बनाया, 3D फिगर वाला क्यूब बनाया। नॉर्मल सी बात है, तुमको ये सब पता रहेगा। क्यूब, ये तुम्हारा क्यूब है, इसमें बोल रहा हूँ कि इसकी लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। मैंने पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब तुम क्यूब पढ़ रहे हो, मतलब जाहिर सी बात है तुमने वॉल्यूम की कहीं ना कहीं फॉर्मूला पढ़ी रहेगी 7th में, 8th में, 9th में या 10th में। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब या सिंपल होती है हमारी एल क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला तुमको पता होगी। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये क्यूब आया कहाँ से। ठीक है, एक है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, दूसरा है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, तीसरा भी तुम्हारा है 10 सेंटीमीटर। तुम इसमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब भी पकड़ सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी पकड़ सकते हो। मैंने सारी वैल्यू सेम लिए सिंप्लिसिटी के लिए। 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 इतने आए। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर क्यूब, आया तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जब ये सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है तो उसमें 3 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 3 लेंथ का, L B H अलग अलग। इसका मतलब हम जब भी सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे, मिलीमीटर क्यूब की बात करेंगे, डेसीमीटर क्यूब की बात करेंगे या मीटर क्यूब की बात करेंगे, हम हमेशा एक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। कितना, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब आते हैं कन्वर्जन फैक्टर पर। इतना समझ गया कि सेंटीमीटर क्यूब आया कहां से, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरा सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब आते हैं यहां से। अब मुझे एक बात बताओ, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना है लेंथ, तो हम यूनिट बढ़ा रहे हैं। यूनिट बढ़ा रहे हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर। फिर सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जा रहे हैं, यूनिट को बढ़ा रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहां पर, मैं अगर मिलीमीटर से, मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जा रहा हूं तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बताता हूं 1000 आया कहां से। 1000 आया कहां से मैं तुमको बता देता हूं, मतलब रुको जरा। सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब 1 का जंप है, 1000 से डिवाइड करो। डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में 1 का जंप है, 1000 से डिवाइड करो। सिंपल। वैसे ही अगर तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है, कितने का जंप है, 1 2, 1 जंप 2 जंप, मतलब तुम्हें इतने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा अगर तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है। तो हैरानी की बात नहीं है, यह कन्वर्जन फैक्टर सिर्फ सीखने के लिए, सीखने के लिए, जरूरी नहीं कि ये आता है एग्जाम में, इस तरीके से पूछा नहीं जाता है। इतना क्लियर है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर तुम्हें नीचे की तरफ उतरना है, मतलब मैं बोल रहा हूं सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाऊं, इतना तो क्लियर है। ऊपर की तरफ यूनिट्स जाओगे तो तुम्हें 1000 से डिवाइड करना है। वही अगर तुम ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, मतलब तुम सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में आना चाहते हो, तो वही एक ही जंप है, तो 1000, और नीचे की तरफ उतर रहे हो तो उससे करना है मल्टीप्लीकेशन। जाहिर सी बात है, ये वीडियो पे आए तुम तो तुमने पहला वीडियो पे देखा रहेगा, सेकंड वीडियो पे देखा रहेगा, उसमें सेम चीजें चल रही है, सेम चीजें चल रही है। पहले वीडियो में 10 का जंप था, ऊपर जाओगे 10 से डिवाइड करोगे, नीचे उतरो 10 से मल्टीप्लाई करो। सेकेंड वीडियो एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, उसमें था 100 से डिवाइड करो, ऊपर जा रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो अगर नीचे उतर रहे हो तो। अब सेम यहाँ पे क्यूब आ गया, क्यूब मतलब 3 जीरोस, ऊपर की तरफ जंप करोगे तो 1000 से डिवाइड करते जाओ, और अगर नीचे की तरफ उतरोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते जाओ। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब आते हैं कन्वर्जन।
अब मैं तुमको बोल रहा हूँ 1000 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब। 1000 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब। मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, हम यूनिट को बढ़ा रहे हैं। हम अगर यूनिट को बढ़ा रहे हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। जंप कितना है? 1 का, मतलब सिंपल 1000 से हम डिवाइड करेंगे। ये उठाओ 1000 अपन 1000 से डिवाइड कर लो, कितना मिला? 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब नोट कर लो 1000 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमने कुछ नहीं किया। अब ये कन्वर्जन फैक्टर याद में रखना, बाद में बता दो तुम्हें ये। ओके, अब मैं तुमको बोल रहा हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर क्यूब। कुछ नहीं, सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जा रहे हो, सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जा रहे हो, तो अगर तुम यूनिट्स बढ़ा रहे हो तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कितने से करेंगे? 1000 से करेंगे। 1000 से क्यों करेंगे? बिकॉज जंप कितना है? 1 का ही है, तो 1 का जंप कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर लो। सो 1000 अपॉन 1000 कितना हुआ? 1 डेसीमीटर क्यूब। मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। और वैसे ही 1000 डेसीमीटर क्यूब तुम्हारा बनेगा 1 मीटर क्यूब। अब तुम्हें हैरानी होगी, मुझे बताओ फर्स्ट लेक्चर हमने क्या किया था? 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन सबको पता है। इसको स्क्वायर करो दोनों तरफ। 100 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये सेकंड लेक्चर में पढ़ा था? अब इसी को क्यूब करो। 1000 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको क्या कर दिया? इसको पहले हमने स्क्वायर किया, ये मिला। ये पहले लेक्चर में पढ़ा था हमने, ये कन्वर्जन क्या है ये पहले लेक्चर में पढ़ा था। अब हमने क्या किया? इसको स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो 10 का हो गया 100, मिलीमीटर का स्क्वायर मतलब मिलीमीटर का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? मिलीमीटर स्क्वायर। ये 1 का 1 रहेगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अब अगेन इसी को क्यूब कर दो, तो 10 का क्यूब 1000, मिलीमीटर का क्यूब मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ये 1 का 1 का क्यूब 1 ही होता है, और सेंटीमीटर का क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। देखो समझ रहे हैं? मतलब हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर रहे, सिंपल यही चीज कर रहे हैं कि अगर लेंथ में अगर तुम्हें ये लेंथ में अगर यूनिट कन्वर्जन करना है तो 10, एरियाज में करना है जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर तो 100, और अगर वॉल्यूम में करना है क्यूब में जिसमें 3 लेंथ्स होती है तो कितना? 1000 से। देखिए 0 तो बढ़ते गया, और क्या किया? कन्वर्जन सब सेम मतलब जैसे तुम करते आ रहे हो वैसे ही करना है। जब तुम यूनिट्स को बढ़ाओगे तो डिवाइड, यूनिट को कम करोगे तो मल्टीप्लाई। अभी और देखो, मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना मीटर क्यूब? 1 2 3 4 5 6 10 लाख 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना मीटर क्यूब? मुझे बताओ सेंटीमीटर क्यूब से मुझे जाना है मीटर क्यूब में, तो मैं यूनिट को बढ़ा रहा हूं। अगर मैं यूनिट को बढ़ा रहा हूं तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा वो तो डिपेंड करेगा कि हमने जंप कितने की है। 1 जंप 2 जंप, एक जंप पे कितना होता है? क्यूब है। 1 जंप पे कितना होता है? 1000 मतलब 3 जीरो। दूसरा जंप 3 जीरो, टोटल मिला कितने हुए? 6 जीरो, मतलब 6 जीरो से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6 काट कितना मिला? 1 मीटर क्यूब। मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब है सिर्फ 1 मीटर क्यूब। समझ रहा है? अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है? ओके, अब आते हैं उतरते नीचे की तरफ। अब हम आ रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में। मुझे बताओ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना? चलो कम करते हैं, 10 करते हैं इसको। 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना? मिलीमीटर क्यूब। सेम सेंटीमीटर क्यूब से आना है मिलीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब से आना है मिलीमीटर क्यूब में। तुम यहां पे यूनिट को कम कर रहे हो। अगर तुम यूनिट को कम कर रहे हो तो तुम्हें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के लिए 0 डिसाइड करना पड़ेगा। 0 कहां से डिसाइड होगा? कितना जंप किया है। जंप कितना किया है? सिर्फ 1 का जंप किया है। क्यूब है, 1 जंप मतलब 1000। तो क्या करो, इसको नीचे की तरफ उतर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ये 10 उठाओ, 1 का जंप मतलब 1000, कितना वाला? 1 2 3 4 मिलीमीटर क्यूब। आसान आसान आसान। अब एक शॉर्ट में तुम्हें
पूरी चीज़ बताता हूँ मैं इन शॉर्ट में, यहाँ से क्लियर नहीं? अरे बहुत आसान था, इसमें था क्या? मुझे लगता है होप ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा मिलीमीटर सेंटीमीटर का कन्वर्जन, मिलीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन, क्यूब का कन्वर्जन किस तरीके से होता है वो तो बता दिया। एक ही प्रोसेस है, याद रखना। 10 मिलीमीटर देखो 1 सेंटीमीटर होता है, इसमें कोई शक है किसी को? कुछ भी नहीं, बराबर। फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है, इसमें कोई शक है? फर्स्ट लेक्चर। एंड 10 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर होता है, इसमें कोई शक है? नहीं, फर्स्ट लेक्चर हमने ये किया था। क्लियर? इसको स्क्वायर करो, 100 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर तो किया, स्क्वायर तो किया, इसको स्क्वायर करो, चलो ठीक है। 10 मिली, एक करके बताता हूँ, ऐसा स्क्वायर किया क्या हो जाएगा? 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, ऐसे ही होगा। 10 से कितना होगा? 100 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। एक करके दिखाया तुमको मैंने, ठीक है? बस सब में इस तरीके से करना है। अब हम इसको स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर स्क्वायर। इसको स्क्वायर करो, 100 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अगेन दूसरे कन्वर्जन आ गए स्क्वायर वाली। आज की बात करते हैं, इसको क्यूब करो, इसको क्यूब करो, क्या मिलेगा? 1000 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे ही होगा ना, 1000। इसको क्यूब करो, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर लिखा क्या? क्यूब। अब तक तो बोल दिया रहेगा, सर को आता तो कुछ है नहीं, पढ़ के आते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इसको भी क्यूब कर दो, 1000 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। आ गया कन्वर्जन। बच्चे इसको याद रखते हैं, इसको याद करते, इसको याद करते, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये गुच्छे को याद रखो, पहला लेक्चर 10 का गुच्छा, 10 मिलीमीटर का गुच्छा 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का गुच्छा 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर का गुच्छा 1 मीटर। बस इसी को स्क्वायर कर दो, दूसरे कन्वर्जन मिल गए। इसी को क्यूब कर दो, तीसरा कन्वर्जन मिल गया। ये यूज करो लेंथ में, ये यूज करो एरियाज में, और ये यूज करो वॉल्यूम में। आई होप ये लेक्चर तुम्हें एकदम साफ साफ क्लियर समझ के आएगा। अब एक लास्ट चीज बाकी है, मैं बता देता हूँ, एकदम लास्ट चीज जिसमें मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि एक्चुअली ये क्यूब होता क्या है। अगर मैं बोलूं 1 किधर गया क्यूब, 1 मीटर क्यूब, इसे फोकस करते हैं। 1 मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या होता है? एक क्यूब लो, क्यूब, बराबर, क्या लो? क्यूबॉइड शेप में 3 डायमेंशन फिगर, जैसे कि मैंने ये बना लिया, ठीक है? मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। 11 12 में होगा तो कंफ्यूज करूंगा, अभी नहीं। 6 7 8 9 में कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, 10th में भी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्यूब लिया, क्यूब मतलब एक डब्बा लिया, जहां से मैं इसकी बात करूँ 1 मीटर क्यूब की, तो उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, उसकी ब्रेथ जो है वो 1 मीटर है, और उसकी हाइट जो है वो 1 मीटर है। और ये पूरा एक क्यूब बना, क्या बना? एक क्यूब बना, उस ये 1 मीटर क्यूब है, क्या है? ये 1 मीटर क्यूब है। अब मान लो कि ये मैं 1 मीटर क्यूब बना दिया, ये है मेरा 1 हाइट, बराबर, ये है मेरी लेंथ 1, और ये है मेरा ब्रेथ 1, बराबर। ये है मेरा 1 मीटर क्यूब, ये है मेरा 1 मीटर क्यूब, ये भी मेरा क्या है 1, मतलब ये एक की लेंथ है, ये एक की लेंथ है, ये एक की लेंथ है, ये तो लेंथ है ना, ये 1 मीटर है, ये भी कितना है 1 मीटर है, ये भी कितना है 1 मीटर है, और पूरा क्यूबॉइड की वॉल्यूम या क्यूब की वॉल्यूम बन के हो गई ये 1 मीटर क्यूब, बिकॉज 1 इंटू 1 इंटू 1 ही होता है, और मीटर इंटू मीटर होगा मीटर क्यूब। समझ रहा है? ओके, तो आई होप यहां पे तुम्हारा एक चीज क्लियर हो गया। और एक चीज, मीटर क्यूब लिखा है मैंने, क्या लिखा है? मीटर क्यूब, ध्यान से समझना, मीटर क्यूब, इसको मैंने क्या प्रोनाउंस किया है? क्यूब। तो ये क्यूब का मतलब वो तुम्हारा क्यूब नहीं होता है, वो 3 डायमेंशन वाला फिगर नहीं होता है क्यूब, ये है नंबर वाला क्यूब। नंबर हम बोलते ना 8 क्यूब, क्या बोलते हैं? 8 क्यूब, या मैंने बोल दिया 2 क्यूब। तो ये क्यूब जो लिख रहा है ना नंबर वाला, ये नंबर वाला क्यूब है, डायमेंशन वाला क्यूब नहीं है। तो ऐसा मत समझना मैंने बोल दिया मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, 500 मीटर क्यूब, 600 मीटर क्यूब,
तो वो क्यूब क्यूब जो बोल रहा हूँ मतलब क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम की। किसकी बात कर रहा हूँ? वॉल्यूम की। यहाँ पे समझ आना, ये क्यूब हमारा 2D फिगर वाला क्यूब नहीं है, ये हमारा नंबर वाला क्यूब है। जैसे कि हम बोलते हैं 2 क्यूब, क्या आंसर आता है? 2 × 2 × 2 = 8। ये वाला क्यूब है, ये वाला 3 है जिसको हम क्यूब बोलते हैं मैथ्स में। और ज्योमेट्री में इस क्यूब को हम बोलते हैं क्यूब पता है ना, जिसमें सारे लेंस इक्वल होते हैं। तुमने फॉर्मूला पढ़ी रही है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब = क्यूब। इतना समझ गया? ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई रही है। तो मैं लेक्चर बंद करता हूँ, यहाँ तक क्लियर है, इसके आगे कुछ बताने के लिए है नहीं। ठीक है, तो 3 लेक्चर्स मैंने बनाए, एक लेंथ पे, एक एरिया पे और एक वॉल्यूम पे। उसी कन्वर्जेंस कैसे करते हैं, सबसे तकलीफ बच्चों को यहीं पे होती है। ठीक है, तो इतना साफ साफ क्लियर कर लेना, आगे और भी ऐसे लेक्चर्स आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।